रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बताएं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता 45 मिनट तक चली। कजान में यह बातचीत हुई है। कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों में चर्चा हुई है। रूस के कजान शहर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में यह बातचीत हुई है। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच में यह पहली बायलैटरल मीटिंग है। 2 दिन पहले ही 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव कम करने पर सहमति बनी, जिसके बाद ये मुलाकात हुई है। पिछली बार दोनों नेता अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिले थे, लेकिन उसके बाद गलवान की झड़प हुई और चीन और भारत के रिश्ते खराब हो गए थे, तल्खियां आ गई थी, जिसके बाद से कोई मुलाकात दोनों शीर्ष नेताओं के बीच नहीं हुई थी। अब 5 साल बाद दोनों ही पक्षों के बीच में ये अहम मुलाकात हुई है। 45 मिनट तक ये बातचीत चली है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, और ये काफी अहम है अपने आप में। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ये तस्वीरें। राजेश जी हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। राजेश जी, क्या अहमियत इस तस्वीर की जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं? अजय, ये जो तस्वीर जो अभी हम दिखा रहे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति हैंडशेक कर रहे हैं। डिप्लोमेसी में जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसका बड़ा असर होता है। जब हैंडशेक होता है तो ये माना जाता है कि दोनों देशों के बीच में अच्छा रिश्ता है, वो मधुर संबंध बताता है। तो अभी लाइफ टाइम्स के दर्शकों को जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूंगा। इससे पहले जो 2 पक्षीय वार्ता हुई थी यानी बायलैटरल मीटिंग हुई थी, वो आखिरी हुई थी 2019 में, जब शी जिनपिंग भारत आए थे और महाबलीपुरम में दोनों की औपचारिक मुलाकात हुई थी। उसके बाद से गलवान घाटी का जो डेवलपमेंट हुआ, जिसमें भारत और चीन के जो सैनिकों के बीच में हिंसक झड़पें हो गई थी, उसके बाद से बायलैटरल नहीं हुआ। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मिलते थे दुनिया भर में, लेकिन ऐसे औपचारिक वार्ता नहीं होती थी। जबकि 2019 के पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब से यानी 14 से 19 के बीच में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में 18 बार मुलाकात हुई थी। कई बार द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। लेकिन जब गलवान घाटी में जब संघर्ष हो गया, उसके बाद से दोनों ही देश अवॉइड करने लगे इस तरह की कोई मीटिंग की। लेकिन एक बार फिर से अब जो रिश्तों में जो बर्फ जम गई थी भारत और चीन के बीच में, वो आज पिघलती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों देश के नेता आमने सामने बैठ के अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और डिप्लोमेसी राजेश, इसमें अहम बात जो ये है कि अभी बॉर्डर डिस्प्यूट जो चला रहा था 2020 के बाद से, उस पर भी सहमति बनी है और दोनों देशों ने इस पर बयान भी दिया है। और आज शी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करते दिखाई दे रहे हैं, जब हैंडशेक से पहले उनको आगे ले जा रहे हैं और फिर दोनों हाथ मिला रहे हैं। आमतौर पे बहुत ही गंभीर सा चेहरा है शी जिनपिंग का, उस पर मुस्कान बड़ी मुश्किल से आती है। आज थोड़ी सी मुस्कान भी दिखाई दे रही है उनके चेहरे पर। तो क्या दोनों नेताओं ने जो मौजूदा हालात हैं दुनिया के, जो रूस और नाटो का टकराव है, अमेरिका की वजह से रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में जाकर के, इस सब के बीच में ब्रिक्स को मजबूत करने, ब्रिक्स देशों के बीच में संबंध को बेहतर बनाने की पहल आप क्या देख रहे हैं? आगे क्या होने वाला है इसके बाद? अजय, जब ब्रिक्स की कल्पना की गई थी 2006 में, जब सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में पहली जब इसकी मीटिंग हुई थी, तो ये मकसद यही था कि यूरोप और अमेरिका यानी वेस्टर्न जो कंट्रीज है, उनका जो प्रभुत्व है पूरे देश दुनिया भर में, उसको कम करना था। उस वक्त ये लग रहा था चीन, रशिया और भारत को कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें कि G7 के जो कंट्रीज है उनका जो प्रभुत्व पूरी दुनिया पे होता है उसे कम करने में उससे मदद मिलेगी। तो जो पूरा जो कॉन्सेप्ट था ब्रिक्स का, वो यही था कि चीन, भारत और रूस के बीच में एक ऐसी दोस्ती बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिससे इकोनॉमी में, मिलिट्री पावर में हम वेस्टर्न कंट्रीज का मुकाबला कर सके, उनके प्रभाव को कम कर सके। तो आज जो आप देख रहे हैं वो ब्रिक्स में होना ही चाहिए। ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो चार्टर है, उसका मकसद ही यही है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए। यानी कि जो
यूरोप और अमेरिका का जो प्रभाव होता है दुनिया भर में उसे कम करना है। तो आज जो आप देख रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से दोनों ही नेता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को कि भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से दोस्ती हो गई है। और जाहिर है ये जो और दोस्ती ये भी हुई है, जी राजेश, और ये भी ब्रिक्स के मंच से अगर ये आइस ब्रेक और ये मुलाकात और ये गर्मजोशी और समझौते ठीक इससे पहले की खबर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के दोनों देशों के बीच में, तो ये अपने आप में ब्रिक्स के मंच से ये संदेश जाना भी अपने आप में कई और संदेश देने वाला है दुनिया को। देखना होगा कि दोनों देशों के रिश्तों में जो इस वक्त खुशनुमा माहौल सा बनता नजर आ रहा है भारत चीन का, वो आगे कहां तक जाता है और बायलैटरल रिलेशनशिप में ये क्या क्या सुधार लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस वक्त जानकारी के लिए। तो कजान में करीब 45 मिनट तक दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, नेताओं के बीच में, बता रहे थे हमारे सहयोगी राजेश सिन्हा। और आप देख रहे हैं उसी की तस्वीरें, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की ये अहम मुलाकात 5 साल बाद कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के बैकग्राउंड में। और रूस के कजान में जारी